किसी भी चीज की लर्निंग अच्छे से नहीं सीखते हैं तो डेफिनेटली उस चीज को अच्छे से कर पाना एक टास्क हो जाता है। रूटीन में अगर हम देखें तो डेफिनेटली स्कूल हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि हम एजुकेशन ले सकें। सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रिलेटेड विद क्लोरोफाइलम वेदा। और ये बेसिकली हमें जो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट को पहले नहीं देखा गया या इसके बारे में जो है वो वर्किंग नहीं है। वर्किंग करने के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में एक रिसर्च पूरी प्रॉपरली करने के बाद बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्युमुलेट करते हुए इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रिपेयर किया गया है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो अपनी हेल्थ को बेस्ट मेंटेन कर सकें। रीजन बीइंग बिकॉज बीमारियां तो बहुत हैं। डे टू डे रूटीन में मेरे पास इतना पेशेंट होता है और इतनी क्वेरीज आती हैं रिलेटेड टू कि ये मेडिकल प्रॉब्लम वो मेडिकल प्रॉब्लम। और कई लोगों की तो मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं कि जिनको देखने समझने के बाद ऐसा लगता है कि एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है। अभी लेटेस्ट मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट आया हुआ है एंड डेफिनेटली वी आर ट्राइंग। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम यही होता है कि हम अंत तक पेशेंट के साथ वर्क करते हैं ताकि हम उसको सरवाइव कर पाएं। तो जो हमारे पास टिप्स आते हैं तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आप सबको वो चीज़ों के बारे में बताऊं सो दैट आप लोग भी अवेयर हो कि हमें अपनी हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस होने की जरूरत है। क्योंकि छोटी सी जो है वो मिस्टेक वो हमें कहाँ लेके जा सकती है, दिस वी ऑल नो। कि आजकल कुछ नहीं पता, मैं तो साफ बोलती हूँ आजकल कुछ नहीं पता। एक इंसान आज बिल्कुल अच्छा भला चलता फिरता दिख रहा है, कल क्या होगा उसकी बॉडी में यू नेवर नो। और ऐसा नहीं है कि बॉडी सिम्टम नहीं देती। हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ कि बॉडी बहुत ज्यादा सिम्टम्स देती है, बट हमें उन सिम्टम्स को समझने की जरूरत है। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को निग्लेक्ट करते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जहां पर एक्चुअली हम सबको काम करने की जरूरत है। नो डाउट पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई है, लोग बहुत ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेके या अपनी हेल्थ को लेके या फिजिकल एक्टिविटी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं। बट कहीं ना कहीं अभी भी हम बहुत सारी चीजों में लैक करते हैं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा, अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रहा। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, बट खुद पेशेंट ही जो है वो अवेयर नहीं होना चाह रहा। क्योंकि हमें लगता है कि जो ज्ञान आजकल हमें गूगल पे या इंस्टाग्राम पे मिल रहा है तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है, बट जेन्युइनली वो चीज़ें सफिशिएंट नहीं है। वो इनकम्प्लीट नॉलेज है और लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो बेटर है कि हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हों। और जब हम कॉन्शियस हों तो इतनी अच्छी फैसिलिटी बायोसुखवेदा के थ्रू आपको दी जा रही है कि एवरी वीक वी आर कंडक्टिंग दीज सेशंस। तो डेफिनेटली आप खुद भी ज्वाइन करें। और अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन जो ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसकी कुछ क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली ये सेशंस में आप उनको लेके आ सकते हैं ताकि उनको प्रोडक्ट के अवेयरनेस के बारे में आइडिया लगता रहे और उसी से उनका माइंड जो है वो मोटिवेट होगा। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत सबसे एक्सपेंसिव अगर आपके पास कोई चीज है ना तो वो आप खुद हैं। इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है अपनी सेहत, अपना ध्यान रखना
और अपने लिए कॉन्शियस होना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी। क्योंकि जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो आप हमेशा प्रॉब्लम्स में ही रहेंगे। चाहे हम वो फिजिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम मेंटल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम वो अपने आप को ग्रोथ के लिए भी बात करें, तो सब एंगल पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सो मेडिकली हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन से दोषा में प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब बॉडी जो है वो वात, पित्त और कफा की प्रवृत्ति लेके चलती है। सो वात इज द इम्बैलेंस ऑफ एयर। जहां पर भी एयर का इम्बैलेंस होगा, वहां पर वात प्रवृत्ति बढ़ेगी। बहुत बारी आपने सुना होगा, अरे बहुत गैस्ट्रिक हो रहा है, बॉडी बहुत ज्यादा फूल रही है, ब्लोटिंग हो रही है ना। तो मतलब शरीर फूल जाना, कहते हैं ना, थोड़ा सा भी खाते हैं तो पानी जो है वो घी की तरह लगता है। सो दिस इज बेसिकली अ वात प्रवृत्ति, जहां पर कि इम्बैलेंसिंग हो गया है एयर का बॉडी के अंदर। देन आता है कि अग्नि का। अग्नि इज लाइक जो हमारी पाचन शक्ति है, जो हमारा लिवर है, उसकी इंटरनल कंडीशनिंग क्या है, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ इंटरनल एटमॉस्फेयर, है ना। ह्यूमन बॉडी का अंदर का क्या इंटरनल एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जिन लोगों का भी पिता जो है, कई लोगों का नेचुरल प्रवृत्ति है कि आप वात पित्त कफ में से किसी एक कैटेगरी में लाई करेंगे, और समटाइम आप कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब टू दोषा भी हो सकते हैं और थ्री भी हो सकते हैं। थ्री के बाद जो कंडीशन होती है, थ्री पे आके जो कंडीशन होती है, वो एक्चुअली डिजीज कंडीशन हो जाती है, राइट। सो बेसिकली डोमिनेंस में अगर मेरे खाने में, मुझे डाइजेशन में इश्यूज हो रहे हैं, मुझे खाना पचाने में दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे ओवर हीट महसूस होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को आप देखेंगे, उनका क्या स्टेटस होता है कि उनको बहुत चिल, ठंड में भी ऐसा महसूस नहीं होता कि उन्हें ठंड लग रही है। सो एक इसके साथ ही एक बात बताती हूँ, आप लोग कहेंगे कि मैम हमेशा कुछ ना कुछ सुना देते हैं। सो बेसिकली बहुत छोटे थे हम, मुझे याद आया कि इतनी ठंड पड़ती थी, इतनी ज्यादा ठंड। बट उसमें भी नॉर्मली यूज टू सी के जब हम वॉक के लिए नाइट टाइम में जाते थे, तो लाइक माय फादर वाज इन रेलवेज। तो क्या था कि वहां पूरी वो सोसाइटी होती थी, तो वहां पर क्या था कि एक अंकल वॉक करते थे, एंड इतनी ठंड में हर इंसान ने स्वेटर पहना है, किसी ने शॉल लिया है, एंड ही यूज टू वॉक इन हाफ स्लीव्स। वो हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के वॉक करते थे। तो हमें लगता था कि ये बड़े अजीब अंकल है। बट नाउ वंस वी स्टडी फॉर दिस थिंग कि वात पित्त कफ में क्या है, तो वहां से भी कम टू नो कि एक्चुअली उनका इंटरनल सिस्टम ऐसा था कि उनको बहुत ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो सकती थी, बिकॉज बॉडी की प्रवृत्ति वैसी थी, बॉडी का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो उस टाइप में था। देन कफा इज लाइक कि जहां पर हमारा इम्बैलेंस ऑफ वाटर हो जाएगा, एनवायरमेंट और वाटर का जहां पर इम्बैलेंस हो रहा है, सो दैट इज कफा। सो कफा इज लाइक कि सिक्रीशंस बहुत मतलब जैसे हम कहेंगे ना, म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो रेशे वाले प्रोसेस में पेशेंट जो है वो ज्यादा सफर करता है। सो दैट इज बेसिकली कफा। और जब इन तीनों का इम्बैलेंस होता है, तो एक फोर्थ स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं आमा। सो आमा इज लाइक व्हेन द बॉडी कंटेन लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। और ये वो स्टेज है जहां पर एक पेशेंट को कैंसर हो सकता है, उसका हार्ट का कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है, उसको और कोई ना कोई मेजर मेडिकल कंडीशन हो सकती है कि जो उसकी, जैसे डायबिटीज बहुत क्रॉनिक फेज में अगर चली जाए, तो दैट इज बेसिकली जहां पर कि बॉडी का टॉक्सिन लोड जो है वो गड़बड़ा गया है। सो दैट इज बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ द दोषा। सो तीनों दोषा हमारी बॉडी में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रोल प्ले करते हैं, बट इनकी बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब इनकी बैलेंसिंग नहीं होगी, तो बॉडी के ऊपर टॉक्सिक लोड बनेगा। सो टॉक्सिक लोड को क्लेंज आउट करने का जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। सो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से आप मतलब समझ सकते हैं कि अगर मेरे को अपनी बॉडी में अच्छे से मेरी बॉडी सरवाइव करे, आप
इसका सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। और हर इंसान ने अपने लाइफ में ये चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी। जब आपको कोल्ड हो जाता है तो आपके दोनों नाक ब्लॉक हो जाते हैं, राइट? सो सांस लेने में कितनी दिक्कत आती है ना? हम मुंह खोल के सांस लेते हैं, बहुत रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेशन होती है कि भाई नाक से सांस नहीं जा पा रहा है। सो दैट कंडीशन इज बेसिकली ब्लॉकेज। तो जब बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो कि प्रॉपर प्रोसेस को चला रहा है, उसमें कोई चीज आके ऐसी फंस जाए कि जिसके कारण बॉडी को अपना काम करना या सांस लेना सेल के अंदर पॉसिबल ना हो, दैट प्रोसेस इज, जिसको हम कह रहे हैं कि हमें डिटॉक्स कराने की जरूरत है, मतलब टॉक्सिक लोड बढ़ गया। अब ये इतना सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जिसको मैं समझा सकती थी। सो ये जो चीज है, दिस ब्लॉकेज, ये जो ब्लॉकेज हमारी आ रही है, ऐसी ही सेम ब्लॉकेज अगर मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के अंडर आ जाएगी, देन डेफिनेटली डेफिनेटली इसको हम कहते हैं कि बॉडी का जो टॉक्सिक लोड है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी टॉक्सिक लोड को रिड्यूस करने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का टाइम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि 100% दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम बॉडी को जो है वो डिटॉक्स करें। सो इसमें बॉडी का जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसमें सेलुलर डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अब समझिए कैसे। सेल के अंदर जो एयर, जो ऑक्सीजन, जो वाटर, जो न्यूट्रिएंट जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं पर सेल के अंदर जो है वो टॉक्सिक ही इतना बढ़ गया और बॉडी उस टॉक्सिक को रिलीज नहीं कर पा रही। एंड कैन यू इमेजिन, हमारी बॉडी में अभी जब मैं जेनेटिक न्यूट्रिशन का कोर्स अभी जब मैंने किया, सो आई हैव लर्नड अबाउट दिस कि बहुत सारे लोग, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक जीन है जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को क्लेंज आउट करने के लिए। और अगर उस जीन में प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा लिवर जो है वो ब्लॉकेज कॉज करता है, हमारी किडनी जो है वो ब्लॉकेज कॉज करती है। और कितना एडवांस प्रोसेस है कि हम ये सारी चीजें पहले प्री प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, राइट? सो यहां पर बताने का मतलब है कि बॉडी का डिटॉक्स का जो प्रोसेस है वो कोई फेक या कोई स्टोरी बनाई गई नहीं है, इट इज जेन्युइनली द राइट थिंग। क्योंकि हमारा एक जीन का पर्टिकुलर काम ही यही है कि वो बॉडी के टॉक्सिक लोड को क्लेंज आउट करे। और जब उस जीन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है या कुछ ऐसा बाहर से एटमॉस्फेयर मिला कि जिस कारण वो जीन अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो बॉडी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगी और वहां पर जो सेल हैं वो टॉक्सिक को रिलीज नहीं कर पाएंगे और वो सारा का सारा कचरा, टॉक्सिन, मल जिसको हम कह सकते हैं, वो सब का सब अंदर ही रह जाएगा। और जिसके कारण धीरे धीरे वो सारे सेल को अंदर से खाना शुरू कर देगा, डैमेज करना शुरू कर देगा। और सिंपली अगर हम लिवर सिरोसिस की बात करें तो एक्चुअली लिवर सिरोसिस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। रीजन बीइंग कि फैट डिपॉजिट होना शुरू हुआ सेल के अंदर, लिवर के सेल में धीरे धीरे वो फैट फर्स्ट स्टेज से सेकंड फैटी लिवर बना, सेकंड से थर्ड बना, और थर्ड के बाद स्टेनोसिस स्टार्ट हो गया, ब्लॉकेज होना शुरू हो गया धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे सारा लिवर जो है वो डैमेज हो गया और सिरोटिक कंडीशन में चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि अपनी बॉडी को रेगुलरली डिटॉक्स किया जाए। अगर हम अपनी बॉडी को रेगुलरली डिटॉक्स नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उस कंडीशन में लेटर और सूनर हमें किसी ना किसी तरीके का मेडिकल इलनेस जो है या मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। सो इसीलिए बॉडी को क्लेंज आउट करना बहुत जरूरी है। और बॉडी के 5 क्लेंजिंग प्रोसेस रहते हैं, इस चीज को हमेशा माइंड में लेके चलिए। सो लिवर एंड किडनी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो सबसे ज्यादा बर्डन लेते हैं बॉडी को क्लेंस करने का। क्योंकि किडनी से आप यूरिन पास करें तो यूरिन एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, यूरिन के अंदर जो चीजें पास हो रही हैं
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखिए हम यूरिन टेस्ट क्यों करवाया जाता है, डॉक्टर्स क्यों कराते हैं, जस्ट टू चेक आउट। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो यूरिन से आपको आइडिया लग सकता है। अगर आपके इंटरनल सिस्टम में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम चल रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, तो आपके यूरिन टेस्ट से पता चल सकता है। अगर आपके किडनीज पे इंफेक्शन है तो वो भी आपको यूरिन टेस्ट से पता चल सकता है। अगर बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनमें भी डिस्टरबेंस आ रही है तो बॉडी के कीटोन्स बढ़ सकते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट में बढ़ जाते हैं। या फिर बॉडी का पीएच डिस्टर्ब है तो वो भी हमें यूरिन से आइडिया लग जाता है कि हाँ ये स्पेसिफिक चीजें आ रही हैं, तो मतलब बॉडी जो है वो इस फेज में प्रेजेंट है। सो ये सारी का सारा जो प्रोसेस है, बॉडी का जो रूट कॉज है, जो बीमारी क्रिएट कर रहा है, हमें उसको फाइंड आउट करना हमारे लिए आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बॉडी के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्फ्लामेशन हो गई, मतलब अब ब्लॉकेज धीरे धीरे रोज, मान लीजिए हम पानी पी रहे हैं, अब पानी में डेली बेसिस पे आपके पास माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, ठीक है, आप प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी कंज्यूम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि वो पानी के अंदर जो प्लास्टिक है वो आपके अंदर जा रहा है। अब वो प्लास्टिक को बॉडी से क्लेंज आउट करना इज अ टास्क। सो इसीलिए जो पैकेजिंग हमारे बायो सुखवेदा के थ्रू आपके पास लेके आई गई है, ये टोटल चेंज किया गया। और इस मोटिव में किया गया कि आगे चल के, हालांकि पहले भी जो लाइक प्रोडक्ट यूज हो रहा था फॉर द पैकेजिंग, इट इज वेरी हायर क्वालिटी, बट उससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए इसको एक स्पेशल ग्लास पैकेजिंग में रखा गया। और जो बेसिकली लास्ट टाइम भी मैंने जैसे बताया था कि बॉटल का जो कलर होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उतनी ये लाइट्स, जो भी एक्सटर्नल लाइट्स हैं, यूवी लाइट्स हैं, उनको वो कितना सोक करेगा, और जितना ज्यादा अगर वो सोक करेगा तो उसके कारण प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ सकती है, क्योंकि वही रेडिएशंस को आप अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं थ्रू वाटर। और पानी को तो सबसे ज्यादा माना जाता है कि जल में जैसी आप नियति डाल देंगे वो वैसा हो जाता है, राइट। सो बीइंग, अगर हम मेडिकली भी देखें तो वाटर में अगर बहुत अपने पर्सनल मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो कुछ टॉक्सिक लोड भी कहीं ना कहीं पर आ रहा है, और वो टॉक्सिक लोड जब रेगुलरली बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। अब लॉन्ग ड्यूरेशन तक सोजिश रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगी, तो पेशेंट का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो बेचारा परेशान होने लग जाएगा। हमारी जो गट लाइनिंग है उसमें छोटे छोटे गैप्स होने शुरू हो जाएंगे, और उन गैप्स के थ्रू जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, और वो टॉक्सिन जाके सारे के सारे हमारे लिवर को डैमेज करेंगे। और जैसे लिवर डैमेज शुरू हुआ, धीरे धीरे पेशेंट जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन के अंडर आना शुरू हो जाता है। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आजकल हम देख रहे हैं, ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी के कारण शरीर में जो है वो इंसुलिन की इनसफिशिएंसी हो रही है ना। इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन वो ग्लूकोज के साथ अटैच होके प्रॉपरली जो उसको सेल में डिस्पर्स होना चाहिए, वो सेल में प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज वेरी असेंशियल कि अगर हमें अपनी बॉडी को क्लेंज आउट करना है तो एक्चुअली बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, किडनी और लिवर के फंक्शन को बेटर करना पड़ेगा, उन पे टॉक्सिक लोड बाहर से कम देना पड़ेगा। जो शरीर के अंदर सोजिश आ रही है और जिसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टरबेंस पे आ रहा है, तो हमें अपनी गट के ऊपर काम करना पड़ेगा, पेट की जो हेल्थ है उस पर काम करना पड़ेगा। प्लस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जहां पर की बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा, कई लोगों में ओवर प्रोडक्शन ऑफ फैट होने लग जाता है, और वही ओवर प्रोडक्शन ऑफ फैट जाके क्या करता है, हमारी जो सेल्स हैं उनको ब्लॉकेज कॉज करता है। प्लस अगर यही चीजें, यही टॉक्सिक लोड धीरे धीरे जाके ब्रेन पे जो है वो एक्युमुलेट होता है, तो पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका सिंपल समझिए रीजन, अगर पेशेंट लिवर का है, धीरे धीरे लिवर डैमेज होना शुरू हुआ, तो इतना ज्यादा बॉडी के अंदर अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि वो अमोनिया जाके ब्रेन को जो है वो ब्लॉकेज कॉज करेगा, और जिसके कारण पेशेंट जो है
वो एक जिसको हम हिपैटिक कोमा स्टेज भी कहते हैं, कि पेशेंट को पहले स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आएगी, वो इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करेगा, एंड धीरे धीरे पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। द सेम वे में किडनी पेशेंट को भी ऐसी कंडीशन होती है, सेम वे में डायबिटिक पेशेंट को भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। किडनी और उसमें डेफिनेटली एमोनिया नहीं है, यूरिया का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वही यूरिया जाके एक्युमुलेट हो रहा है और वो जाके बॉडी के अंदर डिस्टरबेंसेस कॉज कर रहा है, जिसके कारण पेशेंट को जो है वो किडनी का डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर वो एक्युमुलेशन होगी तो जो नर्व्स की अपनी काम करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं पर डिक्लाइन हो जाएगी। सो इसी कारण जो सोचने समझने की शक्ति है उसको बेटर करना है, तो बॉडी को क्लेंस आउट करना है, और ये बेसिक कॉजेज हैं जिनके कारण प्रॉब्लम हो रही है। अब डेली हम अपने आप को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? डेली हमें एक क्लेंजिंग प्रोसेस की हैबिट डालनी पड़ेगी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, वो हर्बल सपोर्ट होना चाहिए, कोई मेडिसिन के साथ बॉडी को बहुत सारे लोग जो है ना वो कोलन क्लिनजिंग कराने जाते हैं, बिल्कुल मत कराइए, बिल्कुल भी वो प्रोसेस में मत जाइए। उससे आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस उल्टा बढ़ जाते हैं, और जो पेट का आपका बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पर डिस्टरबेंस होता है। तो इसीलिए प्रोसेस वो ढूंढिए जो बॉडी को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा साफ साफ करता रहे, मतलब डेली बॉडी के अंदर एक अ, झाड़ू मर जाना चाहिए, या बॉडी की क्लेंजिंग हो जानी चाहिए, इंटरनल बाथ जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सो इंटरनल बाथ करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर दैट वी नीड हर्बल सपोर्ट। देन प्रॉपर हमारे पास जो वाटर है वो सारा दिन हमें सिप सिप करके थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए, सो दैट बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक लोड है वो रिड्यूस होता जाए। देन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक टीज आती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, कोई फ्लावर्स वगैरह को बॉईल करके बनती है, और हमारे पास तो बायोसुख वेदा में कॉफी वेदा भी प्रेजेंट है, सो इवन दैट इज वेरी गुड, कि वो बॉडी को क्लेंजिंग करने में हमें बहुत हेल्प आउट कर रहा है। हम कर्क्यूमिन को भी यूज कर सकते हैं, पानी वार्म वाटर हमने बॉईल किया और उसमें हमने जो है वो एक कर्क्यूमिन को ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, एंड देन उसको सिप सिप करके आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। इवन दैट वर्क सो वेल फॉर बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस। प्लस माइंडफुल ईटिंग, ये बहुत जरूरी हो गया है। आजकल हमें इतना कुछ मिल रहा है मार्केट में, और हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं पर डिटोरेट कर रहे हैं। सो बॉडी क्लेंजिंग के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है हमारा कि इन सब चीजों को क्लेंस करने के लिए हमें चाहिए तो चाहिए क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरोफाइलम। सो बेसिकली क्लोरोफाइलम क्या है ये समझना जरूरी है। कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी पत्तेदार वेजिटेबल्स हो गई, या प्लांट्स हो गए, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उनको यूज करते हैं, उनको डेली बेसिस पे इन्वॉल्व करते हैं, हमारी इंडियन हर्ब्स हो गई, तुलसी हो गया, तो ये सारी चीजें जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी तो ये बॉडी को एक क्लिनजिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से दे सकती हैं। और क्लोरोफाइलम इज बेसिकली a liquid or a blood we can say of the plants, right, जो सर्कुलेट होता है, और इसीलिए इसमें सारे वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो हम हरी पत्तेदार सब्जियों से ले सकते हैं। बट जनरली क्या होता है कि जब हम हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज्यादा कई लोग कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, ऑक्सलेट्स बढ़ जाते हैं, है ना, कईयों को स्टोन होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर जब हम बायोसुख वेदा के थ्रू जो हमारे पास क्लोरोफाइलम वेदा आ रहा है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो इन प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि जब इस प्रोडक्ट में जब सारे न्यूट्रिएंट और लीफी जो हमारी ग्रीन्स हैं उनको जब ऐड किया गया, तो उनके जो प्रोसेस के थ्रू जो एक्सेसिव ऑक्सलेट्स या फाइटेट्स हैं उनको निकाल कर इस प्रोडक्ट को आपके लिए प्रिपेयर किया गया, so that they will help you to cleanse out your body, they will help you to cleanse out the free radicals जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जिनके कारण हमें आर्थराइटिस होगा, पेन होगा या इन्फ्लामेशन होगी।
सो डेफिनेटली जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, जिनकी ब्लॉकेज आ रही है, वहां पर हम क्लोरोफाइलम वेदा जो है उसको 100% यूज कर सकते हैं। ये बॉडी को रिवाइव करने में, बॉडी को क्लेंस आउट करने में, बॉडी को डेली बेसिस पे हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो हम क्लोरोफाइलम वेदा एडवाइस करते हैं। रीजन, बॉडी क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि हर इंसान के लिए आज के टाइम में बॉडी क्लिनजिंग जो है वो बहुत जरूरी है। और जब तक हमारे पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ क्लोरोफाइलम जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा, हमारी बॉडी अपने आप को क्लेंज आउट नहीं कर सकती है। सो प्लस इसमें स्पिरुलिना प्रेजेंट है। स्पिरुलिना की बात करें, सो दिस इज लाइक एक ये ऐसा प्रोडक्ट है जो एलगी की फॉर्म में हमें विटामिन बी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, प्लस एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स भी हमें जो है वो इसके थ्रू मिलते हैं, जिसके कारण हमारी इंटरनल क्लिनजिंग जो है वो हमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है। और ये वही प्रोडक्ट है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जब वो स्पेस में जाते हैं तो वो खाना कैरी नहीं करते, दे टेक द ट्यूब्स जिनमें स्पिरुलिना जो है, बिकॉज इट इज अ सुपर फूड। क्यों सुपर फूड है? क्योंकि बॉडी में वाइटामिन, मिनरल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वाइसलिन, मेथियोनिन, सारा कुछ हम कह सकते हैं, वेलिन हो गया, प्रोलिन हो गया, ये सारे एसेंशियल हमारे जो है वो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि जो हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत को फुलफिल करते हैं। सो इसीलिए वेजिटेरियंस के लिए स्पिरुलिना इज वन ऑफ द गुड सोर्स, बोथ फॉर विटामिन बी 12 एज वेल एज फॉर प्रोटीन इनटेक। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा विटामिन बी है, जिसमें कि बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 3 हो गया, बी 5 हो गया, बी 6 जो है वो प्रेजेंट है, बायोटिन प्रेजेंट है, बी 7 जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जिन लोगों को भी लगता है कि उनकी हेयर ग्रोथ में इशू आ रहा है, इवन वो लोग भी इस प्रोडक्ट को, क्लोरोफाइलम वेदा को यूज कर सकते हैं। प्लस बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, प्लस इसमें विटामिन ई भी प्रेजेंट है, सेलेनियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सब मिनरल्स इसमें हायर क्वालिटी में जो है वो प्रेजेंट है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन सेव्ड। एंड दैट्स व्हाई इसको यूएस एफडीए ने अप्रूव किया, क्योंकि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं कहीं से वर्ल्ड वाइड, सो दे कैन नॉट कैरी दी टिफिन बॉक्सेस। वो अपने लिए खाना कैरी डब्बों में बंद करके नहीं लेके जा सकते, जैसे हम अक्सर अपने सफर में जो है वो कैरी कर लेते हैं। सो दे कैरी दीज टाइप ऑफ सुपर फूड्स, और उन सुपर फूड्स को कंज्यूम करते हुए उनकी जो दिन की रिक्वायरमेंट है फॉर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन स्पेसिफिकली, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे बॉडी क्या करती है, पहले फैट को बर्न करती है, पहले ग्लूकोज को बर्न करती है जितना ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोरेज पड़ा होता है, देन धीरे धीरे फैट को बर्न करती है। जब फैट भी बॉडी से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो फिर जाके वो मसल बर्निंग पे आती है। सो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि मसल लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसल लॉस होगा तो इंसान में कमजोरी आएगी, बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर जो है वो हम क्लोरोफाइलम वेदा जो है उसको 100% जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। और बॉडी का जो डिटॉक्स का प्रोसेस है, जो हमारे लिवर, किडनी, हमारे ब्लैडर में, हमारे इंटेस्टाइन में, इन सब जगहों पर जहां पर बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, स्पिरुलिना बहुत अच्छे से काम करता है। ये हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। रीजन भी, क्योंकि जो गुड माइक्रोबायोम्स हैं पेट के अंदर, वो इसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। और जब ये ग्रोथ होती है देन डेफिनेटली हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से एनहांस होता है। और बॉडी का जो टॉक्सिन है, देखिए लिवर, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम जो चीजें भी खा रहे हैं ना, एक छोटा सा कण से लेके मेडिसिन के डोज तक, सब चीज को
बॉडी से सही तरीके से क्लेंज आउट करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड 100% बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस। और वो बॉडी डिटॉक्स कौन करता है? वो लिवर करता है। और अगर लिवर में ही ब्लॉकेज आ रही है तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं जी डॉक्टर कह रहा है कि फैटी लिवर है, ये दो सबको ही होता है। डोंट इग्नोर इट। As per Ayurveda, as per I'm practicing as a nutritionist, I have learned a lot कि जब तक लिवर को हम क्लेंस नहीं करते, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन पे नहीं जाते, फैटी लिवर चाहे ग्रेड 1 है, वो अलार्मिंग स्टेज है। अगर वहां नहीं संभलोगे तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, या हार्ट के इश्यूज आएंगे, या आप डायबिटिक हो जाओगे, क्योंकि वो इंडिकेशन है स्टार्टिंग स्टेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जिसको 99.9% डॉक्टर्स इग्नोर करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल राइट। जब तक लिवर क्लिनजिंग नहीं होगी, लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज प्लस माइनस चलते रहेंगे। सो दिस इज वेरी एसेंशियल कि बॉडी को जो है वो आप क्लेंस आउट करें। देन लिवर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये इनिशिएट करता है, तो इसीलिए हार्श केमिकल्स या हार्श चीजों को बाहर से इस्तेमाल करवा के और अपनी बॉडी को क्लेंस आउट करने का कोई सेंस नहीं बनता, अगर हमारे पास बायो सुखवेदा की तरफ से कंप्लीट हेल्थ प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए प्रोवाइडेड है। प्लस इसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कंटेन हायर एंड अ गुड अमाउंट ऑफ सल्फर, और ये जो है ये बॉडी को क्लेंजिंग में, स्पेसिफिकली लिवर क्लेंजिंग के लिए, दिस इज लाइक वन ऑफ द मिराकुलस फूड, या हम कह सकते हैं फूड ग्रुप, क्योंकि एक फूड नहीं है, फूड ग्रुप है पूरा, जिसमें केल है, स्पिनच है, ब्रोकली है, अल्फाल्फा है। सो ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर जाके लिवर की क्लेंजिंग के लिए बहुत एक्सट्रीम असेंशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। और अल्फा अल्फा को तो क्लोरोफाइलम का फादर कहा जाता है, बिकॉज इट इज द रिचेस्ट सोर्स कि जिसमें जो है वो हायर अमाउंट ऑफ क्लोरोफाइलम प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 4 times comparatively any other leafy vegetables. Alpha is the best one, और इसको अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो बहुत सारी इंडियन मार्केट में ये आपको इजीली नहीं मिल सकता। सो इसीलिए आपके लिए बहुत नट शेल में बड़ी हाइजेनिक कंडीशंस को वेल मेंटेन करते हुए, हायर क्वालिटी पैकेजिंग को मेंटेन करते हुए आपके लिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना के आपके पास लेके आए जा रहे हैं। और जब बॉडी अपने आप को क्लेंज आउट करेगी तो डेफिनेटली बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा, जो कि बॉडी से जितना भी मतलब, जब देखिए कोई भी एक इंटरनल सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो वो अपना काम करना बंद कर देगा, है ना। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल बताया कि नाक अगर आपका बंद हो जाता है कोल्ड में, तो क्या है, उसका फंक्शन बंद हो गया, दैट्स वाई आपको मुंह से खींच के सांस लेना पड़ता है। बट अगर वही सेम प्रोसीजर बॉडी में चल रहा है कि एक सिस्टम अगर क्लोज हो गया तो बॉडी दूसरे से ट्राई करती है कि चलो ठीक है, लिवर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो किडनी पे लोड दे दो, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो लिवर पे लोड दे दो। बट जब दोनों में ही प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? देन वी सफर विद मेडिकल कंडीशन। सो अगर हम मेडिकल कंडीशन से सफर नहीं करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली बॉडी को क्लेंज आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज रियली एसेंशियल। सो बॉडी के अंदर स्टेज 3 स्टेजेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन होती है। पहला स्टेज जहां पर कि ढूंढा जाता है भाई कौन से टॉक्सिन्स है, एक्टिव टॉक्सिन्स को जो है वो एनगल्फ करने का प्रोसेस चलता है। और सेकंड स्टेज में जाके वो टॉक्सिन्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, चाहे वो फैट सॉल्युबल हो या वो नॉर्मली अगर वाटर सॉल्युबल भी हैं तो भी वो एक सेकंड स्टेज में आके उसमें कन्वर्ट होते हैं। और थर्ड स्टेज में बॉडी जो है उसको फिल्टर आउट करती है, उसको क्लेंज आउट करती है, और बॉडी से टॉक्सिन्स को जो है वो रिलीज करती है। सो बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करने का मेजर जो है वो ऑर्गन आप जानते हैं, किडनी है,
हमारा स्टूल जब हम पास करें तो हमारा गट हेल्थ हो गया। थर्ड नंबर पे हमारी जो सांस हम ले रहे हैं, बहुत सारी जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत बारी आप देखेंगे कई लोगों के माउथ से एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है, तो आप कहते हैं अजीब स्मेल आ रही है, तो बेसिकली क्या है, इट इज इंडिकेटिंग कि इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो इस चीज को आप नेचुरल नहीं ले सकते कि जो उसके माउथ में स्मेल आ रहा है मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि इंटरनल सिस्टम में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सिस्टम जो है वो ब्लॉकेज की तरफ जा रहा है। देन एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल्स में इम्बैलेंस की तरफ जाएगा तो फीमेल में गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी को अपना एक्टिवेटेड फॉर्म में रहने के लिए अपने तीनों प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। और जब बॉडी ये प्रोसेस नहीं कर पाएगी तो इंटरनली दिक्कत आनी ही आनी है। और इसमें हेल्प करता है हमारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल और हर्बल ब्लेंड्स। सो हर्बल ब्लेंड्स में तुलसी, लेमन ग्रास, पार्सले, क्लेंटोर, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली ये बॉडी के अंदर डिटॉक्स को एनहांस करते हैं, लिवर के फंक्शन को एनहांस करते हैं। जो हमारा धनिया है, आप देखिए पार्सले और धनिया ये भाई बहन हैं। सिंपल इस चीज को समझिए, भाई बहन मतलब दे हैव सिमिलर वेराइटी, राइट। सो जब हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे को एज अ डायरेटिक काम करता है, मतलब यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अब यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है उसको पकड़ के ये बाहर खींच के निकाल रहा है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इट इज एसोसिएटेड विद बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस। ऐसा नहीं है, वो एक अलग प्रोसीजर है जहां पर बॉडी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंडर जाती है और वो ओवर यूरिनेशन पेशेंट पास करता है। बट यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बॉडी को क्लेंज आउट करने के लिए, कि जिस दिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने बॉडी को डिटॉक्स करना है तो मैंने अपनी बॉडी का एक डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मिनिमम 3 मंथ्स इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू क्लिनज द बॉडी। क्योंकि हर 3 महीने के बाद हमारे सेल नए बनते हैं, राइट। सो सारा सेल प्रोसेस रिवाइव होता है, तो जब वो क्लिनजिंग के प्रोसेस के अंदर चला गया तो सेल का जो पूरा स्टेज है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। और जो नए सेल आएंगे वो मोर एफिशिएंट सेल होंगे, ज्यादा अच्छे से काम करने लायक बन पाएंगे, और जिसके कारण बॉडी जो है वो क्लिनजिंग रहेगी और हमें एंटीऑक्सीडेंट से इंपॉर्टेंस मिलेगी। सो बेसिकली अगर हम आज ये सब चीजों की, ये सब प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये सारा का सारा ब्लेंड हमारे पास क्लोरोफाइलम वेदा में मिल जाता है। सो इसीलिए दिस इज द इजीएस्ट वे टू कंज्यूम ग्रीन वेजिटेबल्स का वो एक्सट्रैक्ट जो मेरी बॉडी के लिए एसेंशियल है, मेरी बॉडी की क्लेंजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे मेरी बॉडी क्लेंज आउट होती है, डेफिनेटली डेफिनेटली मेरे अंदर मेडिकल कंडीशन होने के चांसेस उतने ज्यादा कम होंगे। आप खुद समझे ना, अगर आपकी ब्लड की वेसल में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा हो रहा तो क्या आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ेंगे? बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है ना। अनटिल अनलेस कोई मेंटल शॉक आया और उसके कारण कोई सेकेंडरी इम्पैक्ट के कारण आया, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है वो कभी भी आपका हार्ट ब्लॉकेज जो है वो नहीं आएगा। सो इसीलिए बॉडी को क्लेंस करना बहुत जरूरी है, और बॉडी डिटॉक्स होती है क्लोरोफाइलम वेदा के साथ। इस चीज को बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। दिन की शुरुआत अगर करनी है, इंटरनल बॉडी को क्लेंस आउट करना है, इंटरनल बाथ देना है, बॉडी का टॉक्सिक लोड रिड्यूस करना है, तो हमें क्लोरोफाइलम वेदा जो है वो चाहिए ही चाहिए। सो मॉर्निंग में जो लोग नॉन डायबिटिक हैं वो दिन की शुरुआत सबसे पहले क्लोरोफाइलम वेदा के साथ करेंगे। जो डायबिटिक या जिनको थोड़ा गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं उनको हम कहते हैं कि आप मिड मॉर्निंग्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। रीजन स्पेसिफिकली यही है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसका भी कहीं ना कहीं पीएच डिस्टर्ब होता है, तो वो पीएच को सेटल करने के लिए स्टार्टिंग में सम टाइम अगर मॉर्निंग में पेशेंट लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा गैस्ट्रिक हो रहा है। सो जो गैस्ट्रिक वाला पेशेंट है उसके लिए भी 2 मील्स के बीच में अगर आप इसको दे देंगे तो बहुत इफेक्टिव वे से काम करेगा। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आर्थराइटिस है, थायराइड है, या आपको जो है वो सिंपल वेट लॉस के इश्यूज हैं, या
एनी अदर मेडिकल कंडीशन अदर देन टू, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप इसको दे सकते हैं। किडनी पेशेंट में मैं कोई प्रोडक्ट विदाउट रिपोर्ट्स रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये मैं हर बार बोलती हूँ, अनटिल अनलेस एक सिंपल स्टोन हो तो, राइट। अदरवाइज अगर जो है वो सीकेडी का पेशेंट है जिसको क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स हैं, सो वहां पर कोई भी प्रोडक्ट मैं रेंडम वे में नहीं गाइड करती हूँ अनटिल अनलेस आई विल नॉट चेक आउट द रिपोर्ट्स। अभी लास्ट डेज में मेरे पास एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें क्रिएटिनिन वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हायर थी। सो इसीलिए वहां पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिए किसी भी पेशेंट के साथ, क्योंकि ये एक पेशेंट की लाइफ है, राइट। सो इसीलिए बाकी किसी भी कंडीशन में आप 100% इन प्रोडक्ट्स को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। 100% सेफ एंड साउंड प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि हम किडनी पेशेंट को नहीं दे सकते, बट उनमें डोजेज हमें बैलेंस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पहली स्टेज पे उस पेशेंट को क्या देने की जरूरत है, इसके कारण जो है वो किडनी पहले ही काम नहीं कर रही है, तो उसको धीरे धीरे थोड़ा एक्टिवेटेड फॉर्म में लाके फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। सो बेसिकली ये डाइजेशन और हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैंने कहा, इसमें फाइबर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, इसमें मिनरल्स बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर हमारे गट माइक्रोबायम्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेंसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ते थे, तो जब हमारा न्यूट्रिशन का एग्जाम होता था तो उसमें आता था कि भाई ये चीज, ये वाला विटामिन किस में प्रेजेंट है, ये वाला विटामिन किस में प्रेजेंट है, तो हमारे हमने रट्टा मार रखा था कि हर चीज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आनी ही आनी है, क्योंकि उनमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सो इसीलिए अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइलम विदा जो है ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। और इससे हमारी बॉडी क्लेंजिंग हो रही है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है, हमारे पेट की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी हम अच्छे से जो है वो काम कर सकते हैं। देन इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें मिनरल्स बहुत हायर अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है, और ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी की क्लेंजिंग करने के लिए दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसकी मुझे जरूरत है। ये बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेनिंग है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप कर रहा है। कैसा कर रहा है, क्यों? क्योंकि विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, विटामिन इसमें बहुत अच्छे से, बीटा कैरोटीन बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के अंदर चले गए, सुबह सुबह उठते सार चाय पीने की जगह पर क्लोरोफाइलम वेदा से दिन की शुरुआत करें, तो डेफिनेटली आपका जो इंटरनल सिस्टम है, और जेन्युइनली बताती हूँ मैं आपको, एक बहुत सही ट्रिक बताती हूँ जहां से आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं, किसी और को कहने की जरूरत नहीं, किसी और को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। आप 15 दिन के लिए मॉर्निंग में अपनी चाय छोड़ के क्लोरोफाइलम वेदा से दिन की शुरुआत करें फॉर 15 डेज। 15 दिन के बाद आप 3 दिन इसको बंद कर दीजिए। चौथे दिन आपकी बॉडी आपको बताएगी कि भाई जो आप पहले कर रहे थे ना, वो आपके शरीर के लिए कुछ अलग ही जा रहा था। द बॉडी गिव्स साइन। जब अच्छा खाना, अच्छी चीज शरीर के अंदर जाती है तो बॉडी खुद बताती है। आप 10 दिन एक्सरसाइज करें, 2 दिन आप उसके बाद एक्सरसाइज ना करें, बॉडी बोलेगी कि भाई अब एक्सरसाइज चाहिए, रिक्वायर्ड है, राइट। द सेम वे में यहां पर भी मैं यही बात कर रही हूं कि दिस इज लाइक टू गिव यू अ एक्सपीरियंस, है ना, कि इसको लेने से क्या बेनिफिट हो रहा है, वो आपकी बॉडी आपको सेल्फ बता देगी कि इसको लेने से कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और एक एनर्जी बूस्टिंग अलग आएगी, एक एंटीऑक्सीडेंट सुबह सुबह बॉडी के अंदर जा रहे हैं, बॉडी एकदम रोज साफ हो रही है, कुछ अंदर टॉक्सिक लोड नहीं है। इनिशियली हो सकता है आप स्टार्ट करें तो 1-2 दिन आपको थोड़ा गैस्ट्रिक महसूस हो, है ना, दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं है। अभी तक हमने आदत ही नहीं डाली बॉडी को क्लिंस करने की या बॉडी को साफ रखने की। अंदर से, बाहर से हम रोज नहा रहे हैं, परफ्यूम्स वगैरह लगा रहे हैं, अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रख रहे हैं, बट इंटरनली जब हम क्लिनजिंग के प्रोसेस पे जाते हैं, इनिशियली मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं थोड़ा ब्लोट हो रहा है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ठीक है, आप पहले जो है वो काउ कोलेस्ट्रम को ले लीजिए, एंड देन हाफ एन आवर रुक के देन यू कैन गो विद क्लोरोफाइलम वेदा, तो आपको जो गैस्ट्रिक हो रहा है वो गैस्ट्रिक नहीं होगा, राइट। हाँ, जिन लोगों को गट सेंसिटिविटी है वो डेफिनेटली मिड मॉर्निंग्स में
को यूज कर सकते हैं, उनका प्रोटोकॉल टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए हर पेशेंट के अकॉर्डिंग सम टाइम हमारी डोजेज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बदल सकता है, बट ये प्रोडक्ट मार्वलेस प्रोडक्ट है और आज के टाइम की हर इंसान की रिक्वायरमेंट है। हरी पत्तेदार सब्जियां आंखों के लिए अच्छी, हरी पत्तेदार सब्जियां ब्रेन के लिए अच्छी, आयरन के लिए अच्छी, खून बढ़ाने के लिए अच्छी, बॉडी को क्लेंज आउट करने के लिए अच्छी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज लाइक लाइमलाइट एंड प्रोडक्ट, दैट्स वाई इसको हम सिग्नेचर प्रोडक्ट कहते हैं। और हर इंसान इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है। स्पेसिफिकली जैसे मैंने बता दिया, सिर्फ किडनी पेशेंट के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, विदाउट रिपोर्ट्स वी कैन नॉट गाइड कि आप ये दे सकते हैं, राइट। देन फाइनल अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये बॉडी को क्लेंज आउट करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प आउट कर रहा है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। जब इतना क्लोरोफाइलम डेली बॉडी के अंदर जा रहा है, इतना हाई सोर्स ऑफ विटामिन डेली बॉडी के अंदर जा रहा है, तो स्किन तो बाय डिफॉल्ट आपकी ग्लो करेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपका जो आईक्यू लेवल है, ब्रेन का जो अलर्टनेस है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बालों को क्या चाहिए, वही सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कॉपर, आयरन, बायोटिन, विटामिन बी, प्रोटीन, राइट। तो ये सारी चीजें जब बॉडी को मिलेंगी तो हेयर ग्रोथ बहुत नेचुरली होने लग जाएगी। एंटी एजिंग इम्पैक्ट्स के लिए भी दिस इज वेरी गुड। और प्लस ये हमारे लिवर को क्लेंज आउट करने में, हमारे किडनी को क्लेंज आउट करने के लिए, हमारी गट हेल्थ को क्लेंज आउट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए, किडनी क्लिनजिंग के लिए अब आप बोलेंगे कि मैम आप तो कह रहे हो कि किडनी में सोचना है, नहीं। देखिए, किडनी में अगर कोई इश्यूज नहीं है, मुझे आई एम टोटली नॉर्मल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई कैन हैव दिस सो दैट मेरी बॉडी डेली बेसिस पे क्लेंज आउट करती रहे, वो चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे मेरा स्टमक हो। बट जहां पर किडनी ऑलरेडी एक डैमेज फेज में है, तो वहां तो हम पानी की सिप्स भी गिन के देते हैं कि इतना ही अमाउंट अंदर जाना चाहिए, इतनी ही चीज शरीर के अंदर जानी चाहिए। तो इसीलिए वहां पर स्पेसिफिकेशन हमारी जो है वो आ जाती है। सो अब डेली डोज के ऊपर बात करते हैं। तो डेली डोज जो है वो हमारी क्लोरोफाइलम वेदा की 15 ml मॉर्निंग में और 15 ml आप बेड टाइम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि रात का टाइम बॉडी रिपेयर का सिस्टम होता है। रात को 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में बॉडी सबसे ज्यादा अपने आप को सेल्फ रिवाइवल मोड पे लेके जाती है। और ये जो सेल्फ रिवाइवल मोड है वो डेफिनेटली हमें क्लोरोफाइलम वेदा से जो है वो मिल जाता है। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉडी को डेली जो है वो क्लेंजिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम मिनिमम प्लीज ये सवाल मत किया कीजिए कितने वक्त तक खाना पड़ेगा। भाई, जब शरीर को डैमेज होने में इतने साल लगा दिए हमने, तो अब रिपेयर करने के लिए कुछ महीने तो आप अपनी बॉडी को देंगे। सो इसीलिए मेक श्योर करिए इस चीज को लेके कि हम अपनी बॉडी को जो है वो डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करें। डेली बाथ लेना जरूरी है, वैसे ही डेली बॉडी के अंदर क्लोरोफाइलम वेदा का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू एंड होपफुली जो हमारा आज का टॉपिक रहा, जो हम क्लोरोफाइलम वेदा के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इसकी पैकेजिंग को लेते हुए प्लस इसके कंप्लीट यूजेज के लिए जो हमने बात की, इसके डोजेज के बारे में जो हमने बात की, इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अगर आप वो सब चीजें इकट्ठी करने जाओ तो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर सीजन में हर चीज नहीं मिलती। बट जब क्लोरोफाइलम वेदा को प्रिपेयर किया गया तो डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट जो है वो हर उस वेजिटेबल का डाला गया जो इसमें मेंशन की गई है, और गुड क्वालिटी हाई प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, बहुत असेंशियल बात बोलती हूँ, अस्पताल में जाके बड़े बिल्स पे पैसा खराब करना बहुत दुख देता है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली खुद भी आप परेशान होते हैं और आपका परिवार भी सफर करता है। सो इसीलिए आज थोड़ा अमाउंट लगा के हर महीने अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करनी जरूरी है, राइट। आप देखिए, आप घर बनाते हो, उसको मेंटेन करवाते नहीं कराते। आप एक गाड़ी, एक बाइक, एक साइकिल, एक कार, कुछ भी परचेज करते हो, आप हर चीज की मेंटेनेंस मेंटेन करते हो कि अरे भाई साल हो गया, इसको तो मेंटेन करने की जरूरत है, राइट।
क्लेंजिंग रेगुलरली रिक्वायर्ड है, पेट्रोलिंग रिक्वायर्ड है डेली, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम रोज खाना खाए बगैर रह सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। सो जब हम बॉडी को डेली फूड दे रहे हैं तो हम डेली क्लेंजिंग क्यों नहीं दे रहे। बॉडी को डेली क्लेंजिंग भी चाहिए, क्योंकि जो हम खाएंगे शरीर कुछ परसेंट खाने में से मल निकालेगा ही निकालेगा। और आज के टाइम में ये प्रॉमिस ले पाना कि भाई हमारी डाइट में तो कोई पेस्टिसाइड नहीं है, हम तो बहुत शुद्ध देसी पानी पी रहे हैं, सबसे हाइजेनिक, है ना, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वर्ल्ड वाइड में। मैं बोलूंगी कुछ कंट्रीज को छोड़ के, बहुत स्पेसिफिक छोटे छोटे टापुओं को छोड़ के, अदरवाइज हर जगह पे यही कंडीशन है कि हमारा पॉल्यूशन हमें स्पॉइल कर रहा है। चाहे वो पानी का पॉल्यूशन है, चाहे वो खाने का पॉल्यूशन है, वो पेस्टिसाइड की फॉर्म में आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में अगर आ रहा है तो डेफिनेटली वो हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो डैमेज कर रहा है। सो बॉडी को क्लेंज आउट करना डेली बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना क्लेंजिंग के बॉडी लंबा नहीं चलेगी। जिएंगे तो सही, लेकिन उसका क्या फायदा कि आधी जिंदगी बिस्तरे पे या बीमारियों का इलाज कराने में निकाल दें, तो फिर इतनी अच्छी जिंदगी का फायदा क्या है। सो इसलिए इन्वेस्ट इन योर बॉडी, बिकॉज ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ये सबसे बड़ा प्रॉमिस है आपका अपनी बॉडी के लिए। सो ये मेक श्योर करिए कि आप आज के टाइम में अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करें और अपने आप को हेल्दी और बढ़िया रखें। सो थैंक यू एंड होपफुली गुड नाइट। आज का जो सेशन था वो रिलेटेड टू क्लोरोफाइलम वेदा था। नंबर आप लोगों के लीडर्स के पास है। नो डाउट सम टाइम एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है टू रिस्पॉन्ड विद द थिंग्स, क्योंकि बहुत मल्टीपल समटाइम क्वेरीज होती हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं। सो दैट्स वाई अगर एक आधा दिन का डिले है तो डेफिनेटली आप दोबारा पिंग कर सकते हैं। और इट इज माय रिक्वेस्ट, अगर पॉसिबल हो सके आप लोगों को तो जैसे शाम को 6-7 बजे के बीच में अगर आप मैसेजेस करें तो मुझे लगता है मैं ज्यादा फ्रीक्वेंट आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। उसमें जो है सेशंस वगैरह का मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि समटाइम मॉर्निंग में भी सेशन हो रहा होता है, समटाइम नाइट में भी सेशन हो रहे होते हैं। सो एज सुन एज आई गेट द टाइम तो डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्ड कर ही देती हूँ। बाकी अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करके छोड़ सकते हैं। और एक टेक्स्ट पे अगर समहाउ नहीं रिस्पॉन्ड आया तो दोबारा हेलो करके छोड़ दीजिए, ताकि मुझे रिमाइंडर आ जाए कि मुझे आपको रिस्पॉन्ड करना है। एंड सॉरी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम को तो बार बार बोलना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। सो होपफुली आज का सेशन यही समाप्त करते हैं एंड गुड डे, गुड नाइट, एंड नेक्स्ट सेशन में वापस से मुलाकात होगी।